न्यूज पर। नए दिन की करिश नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। भारत और कुवैत के बीच कई अहम समझौते, रक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल के क्षेत्र में सहयोग के लिए हुआ समझौता। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना कुवैत, पीएम मोदी स्वदेश के लिए रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के शीर्ष सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। कुवैत के अमीर से भी की मुलाकात, संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, कम्युनिस्टों की सरकार ने 35 सालों में राज्य में विकास के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस की कार्रवाई तेज। 250 संदिग्धों की पहचान की गई। और खेल की खबरों में अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की शानदार जीत। बांग्लादेश को 41 रन से दी करारी शिकस्त। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और बुलेटिन में सबसे पहले प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के पीएम की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और कुवैत में 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। खेलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों में 2025 से लेकर 2028 तक के लिए समझौता हुआ। एक और अहम सहमति के तहत कुवैत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य भी बन गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के समकक्ष शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारत कुवैत रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर शेख मिशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से मुलाकात की। इस दौरान भारत और कुवैत ने द्विपक्षीय सहयोग में मजबूती की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दोनों देशों ने भारत कुवैत संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। पीएम मोदी और कुवैत के अमीर ने भारत कुवैत संबंधों और सहयोग में विस्तार पर विचार विमर्श किया। बैठक में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। पीएम ने कुवैत में भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए अमीर का आभार जताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह खालिद अल हम्माद अल मुबारक अल सबा से भी मुलाकात की। क्राउन प्रिंस ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के शीर्ष सम्मान से नवाजा गया है। कुवैत के अमीर ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया। 1974 में स्थापित यह अवार्ड राष्ट्र प्रमुखों को मित्रता की निशानी के तौर पर प्रदान किया जाता है। अब तक दुनिया के चुनिंदा राष्ट्र प्रमुखों को ही इससे नवाजा गया है। यह सम्मान 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन करने वाले मुबारक अल सबा को समर्पित है। यह अवार्ड कुवैत का नाइटहुड ऑर्डर है।
पीएम ने इस अवार्ड के लिए कुवैत के अमीर का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने इस अवार्ड को सभी भारतीयों और भारत कुवैत की मजबूत दोस्ती को समर्पित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत दौरे का आज दूसरा दिन रहा। पीएम का बयान पैलेस में औपचारिक स्वागत किया गया। पैलेस पहुंचने पर कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम ने अपने कुवैती समकक्ष के साथ वार्ता में द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। तो कुवैत की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यानी कल भर्ती अभियान रोजगार मेला में 71,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे देश भर में एक साथ 45 जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित भी करेंगे। ये नियुक्तियां गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरी करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई केंद्र परिसर में आयोजित होने वाले क्रिसमस समारोह में शामिल होंगे। यह समारोह कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री कार्डिनल, बिशप और चर्च के प्रमुख लोगों सहित ईसाई समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। ये पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई की स्थापना 1944 में हुई थी और ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। अगली खबर, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह राज्य की पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछले 35 वर्षों में कम्युनिस्टों की सरकार ने त्रिपुरा में केवल अपने कैडरों के लिए ही कार्य किया, राज्य के लोगों के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जिसके कारण त्रिपुरा विकास की दौड़ में पिछड़ता चला गया। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर की। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित, कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं। और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक, 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम। तो गृहमंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। अमित शाह ने त्रिपुरा के धलाई इलाके में ब्रू समुदाय की पुनर्वास बस्तियों का दौरा किया। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की, साथ ही स्थायी आवास मिलने के बाद उनके अनुभवों के बारे में भी जाना। अमित शाह ने ब्रू समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। वहीं लोगों ने स्थायी आवास मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। तो त्रिपुरा के धलाई जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 668 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने सीपीएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 35 सालों तक ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की चिंता नहीं की गई। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद विकास कार्य हुए हैं। कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी
सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई दिया। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी, एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा टूल। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुवैत में कई जानी मानी हस्तियों ने मुलाकात की। शेखा अली जाबिर अल अली अल सलीम अल मुबारक अल सबाह ने भी PM से मुलाकात की। योग को बढ़ावा देने को लेकर वो कुवैत में बेहद लोकप्रिय हैं। उन्होंने कुवैत में पहले योग एवं वेलनेस स्टूडियो की स्थापना की है। उनकी योग यात्रा 2001 में शुरू हुई थी। अब वो योग के महत्व और इसके लाभ को लेकर दूसरों को प्रेरणा दे रही है। तो ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस मुलाकात को बेहद ख़ास कहा जा सकता है, क्योंकि जिस महिला ने कुवैत में योग को बढ़ावा दिया है, उस महिला के साथ यानी शेखा अली जाबिर अल अली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात हो रही है। आप जैसा जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 21 जून को शुरुआत की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल के बाद योग जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है। कई देशों में, दुनिया के कई देशों में, 200 देशों में से करीब मानकर चलिए 250 से भी ज़्यादा देशों में इस पहल के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद योग का काफ़ी विस्तार हुआ है, जो भारत का सॉफ्ट पावर कहा जा सकता है। तो उसी क्रम में ये जो महिला हैं शेखा अली जाबिर अल अली, इन्होंने कुवैत में योग को काफ़ी बढ़ावा दिया है। इन्होंने पहला सेंटर वहाँ पर खोला योग को लेकर के, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उन्होंने पहला सेंटर वहाँ पर खोला। और कुवैत में एक महिला के द्वारा इस तरह का सेंटर खोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर होते हैं तो इस तरह के लोग जिन्होंने योग की या फिर आयुर्वेद की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, अपनी मुलाकातों की लिस्ट में ऐसे प्रमुख लोगों का भी वो नाम ज़रूर शामिल करते हैं। उसी क्रम में कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की। इन्फ्लुएंसर्स यानी वैसे लोग जो आम लोगों को प्रभावित करते हैं, जिनकी पहल, जिनके कार्यक्रम, जिनकी योजनाएं, जिनके कार्य आम लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ख़ास तौर पर मुलाकात करते हैं
और उन्हीं में से कुवैत में योग को बढ़ावा देने वाली शेखा अली जाबिर अल अली हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मुलाकात की। कुवैत में योग को बढ़ावा देने में इनका बड़ा योगदान है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इन्होंने पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वहाँ पर योग को बढ़ावा देने के लिए, कुवैत में योग को बढ़ावा देने के लिए खोला है। और आप ये भी जैसा जानते हैं कि कुवैत में भारतीय समुदाय की बड़ी आबादी है। मान के चलिए करीब करीब 1/4 आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। भारत की समुदाय के लोग हैं वहाँ पर, तो उनके बीच भी, और साथ में जो कुवैत के वहाँ पर लोग हैं, जो कुवैत के ओरिजिनल लोग हैं, मूल निवासी हैं, उनके बीच भी योग को बढ़ावा देने में इनका शेखा अली जाबिर अल अली का बड़ा योगदान है, बड़ी भूमिका है। इस मायने में वो बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान जो इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की, उनमें इनके साथ भी प्रधानमंत्री की ये मुलाकात बेहद ख़ास रही। आप देखिए कि वो किस तरह से एक टीम के साथ आई हैं, उसमें भी महिलाएं शामिल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुवैत में जब कई जानी मानी हस्तियों ने मुलाकात की, तो उन्हीं में से एक मुलाकात की और आप तस्वीरें देख रहे हैं। इनमें फ़हद गाजी अल अब्दुल जलील शामिल हैं। फ़हद कुवैत हेरिटेज सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। उनकी पहचान एक लेखक और व्यवसायी के तौर पर भी है। उन्होंने कुवैत की सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर कई उल्लेखनीय किताबें लिखी हैं। साथ ही भारत कुवैत संबंधों को लेकर उनका काम अहम माना जाता है। अभी वो कुवैत भारत संबंधों पर आधारित एनसाइक्लोपीडिया या विश्व ज्ञान कोश पर काम कर रहे हैं। भारत कुवैत सांस्कृतिक रिश्तों को लेकर उनके काम का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास इससे जुड़ी 13,000 दस्तावेज़ों का संग्रह है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की, उनमें से फ़हद गाजी अल अब्दुल जलील, जिनका बड़ा काम है, बहुत बड़ा योगदान है, ख़ास तौर पर भारत कुवैत रिश्तों को लेकर फ़हद का बहुत बड़ा काम है, एनसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं। तो उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ये देखिए कोई सर्टिफिकेट जिसमें आपको हिंदी में लिखा हुआ मिल रहा है। तो पीएम से फ़हद गाजी अल अब्दुल जलील भी मिले कुवैत में। कुवैत के इन्फ्लुएंसर से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि फ़हद का बहुत बड़ा काम है भारत और कुवैत के रिश्तों के लिहाज से। भारत और कुवैत के रिश्तों को लेकर किताबें लिख चुके हैं, एनसाइक्लोपीडिया पर काम कर रहे हैं फ़हद गाजी अल अब्दुल जलील। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने कुवैत यात्रा के दौरान जो तमाम इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की, उनमें एक बड़ा नाम फ़हद का भी है, जो भारत और कुवैत के रिश्तों के लिहाज से और ज़्यादा बड़ा नाम हो जाता है, क्योंकि उनका जो योगदान है दोनों देशों के रिश्तों को लेकर तमाम बातों को सामने लाने में, किताबों के ज़रिए, अपने शोध के ज़रिए, तो वैसे में फ़हद का काम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की, तो उस दौरान फ़हद से भी प्रधानमंत्री फ़हद गाजी अल अब्दुल जलील से मिले। और ये कुछ सर्टिफिकेट जो आप देख रहे हैं, ये भी वो दिखा रहे हैं। I'm very proud to meet His Excellency, the Prime Minister of our great friend India. It's my honor. Actually, we discussed many aspects about the strong and long relationship between Kuwait and India. It's 250 years of the partnership between Kuwait and India. The first ship traveled to India at that time was in 1780. So it's a very, very, very long period of partnership between the two countries. Yeah, and he's down to earth. You know, he's like very, very, well educated. You know, very sophisticated. You know, and he's aware about the strong relationship between Kuwait
and India, especially with the Surat, the Gujarat Kingdom, Kingdom of Gujarat, I'm very proud to meet His Excellency, the Prime Minister of our great friend, India. It's my honor. Actually, we discussed many aspects about the strong and long relationship between Kuwait and India. It's 250 years of the partnership between Kuwait and India. The first ship traveled to India at that time was in 1780. So it's a very, very, very long period of partnership between the two countries. He's down to earth. He's like very, very, well educated. Very sophisticated. And he's aware about the strong relationship between Kuwait and India, especially with the Surat, the Gujarat Kingdom, Kingdom of. तो फहद ख़ास तौर पर उन भावनाओं का जिक्र कर रहे थे जो भारत के साथ उन्होंने महसूस किए हैं और उन्होंने कहा कि काफ़ी अहम है ये रिश्ता। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है। ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरें। बड़ी खबर संभल से, जहां आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच चंदौसी में शनिवार को राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे बावड़ी मिली है। संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर नगर पालिका परिषद की मदद से तहसील प्रशासन ने खुदाई कराई। इस दौरान प्रशासन को नीचे 4 कमरे नुमा स्थान मिला और अभी खुदाई आगे जारी है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि ये 400 वर्ग मीटर एरिया है। यह बावड़ी तालाब में दर्ज है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि धीरे धीरे खुदाई करवाई जा रही है जिससे इसके स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर है जिस पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह लगभग 125 से लेकर 150 साल पुराना है। 400 वर्ग मीटर जो एरिया है वो बावली तालाब के रूप में दर्ज है यहाँ पर। और यहाँ बताते हैं कि जो स्थानीय लोग की जो बिलारी के राजा हैं उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी। और इसका जो 2nd और 3rd जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है। और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके करेंगे। अगली खबर, राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आइए मिलकर करें बिहार कार्यक्रम में भाजपा के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। मनोज तिवारी ने विकसित बिहार के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प को दोहराया। साथ ही बिहार को बजट में मिले विशेष पैकेज का भी जिक्र किया। मनोज तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मौजूद हैं। सर, कैसे विकसित होगा बिहार, कैसे
उद्योग से भरपूर होगा बिहार, उस कार्यक्रम में पहुंचे। सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं लेटेस्ट इंस्पायर बिहार की टीम को, आईपीएस विकास वैभव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज की डेट में जैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले से कमिटमेंट किया था कि हम बिहार के लिए विशेष पैकेज दे रहे हैं, 1,82,000 करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए 2 दिन के उद्योग मेले में कमिट किया है। मगर उसका उपयोग कैसे होगा? उपयोग तब होगा जब एंटरप्रेन्योर बढ़ेंगे, नए नए उद्यमी आएंगे। 2025 में चुनाव है बिहार में, कुछ विजन की तैयारी हो रही है क्या? कैसा स्वरूप बदले बिहार का? जैसा अभी एक हमारे साथी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, आप सोचिए बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के बाद जो मिलेगा वो मिल गया। अभी विशेष पैकेज आप योजना के साथ आइए। आप कैसे हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं बिहार के, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तब ना आगे जाएगा। कम टू बिहार, प्लान फॉर बिहार, प्लान फॉर न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, नए वर्क। हम आपको पैसे मुहैया कराते हैं और जैसे ही हमारे बच्चे काम करना शुरू करेंगे, फिर जो अमेरिका जाके काम कर रहे हैं, बंगलोर जाके काम कर रहे हैं, अपने बिहार में काम करेंगे और उस काम करने के लिए ही हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी। कैमरामैन नवीन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।